शुरू करें हम लोग, है ना। ये बात बताए, पिछले सेशन में क्या चल रहा था? पिछले वाले सेशन में बोलिए। सर वो कैविटी वाला क्वेश्चन कराया था। आज कैविटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज वाले क्लास में हम लोग शुरू करें, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, है ना। और आप लोग अब सीधा सीधा ये बात बोल रहा हूँ, एचसीवी से, एचसीवी का तुम्हारे देखा नहीं, अप्रॉक्स 55 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है, उतना तो पहले कंप्लीट कर। क्लियर ना? इधर हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि इधर मैं एक दो दिन थोड़ा बिजी रहूंगा, कल और परसों, तो मे बी कल और परसों के क्लास का मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्या कहते हैं, तब तक आप लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करके रखें, एचसीवी से तो मिनिमम, ठीक है। उसके बाद जो डीपीपी भेजूंगा फिर काम कर ले। स्टार्ट करो आज वाले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ। मैं तो केमिस्ट्री क्लास चलेगा सर ऑनलाइन अभी? क्या क्या क्या? मैं तो केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास चलेगा अभी, मतलब कि अगले जैसे खुल गया तो तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थ्योरेटिकल है इसलिए साथ साथ लिखोगे, थोड़ी लंबी थ्योरी, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, in electrostatic field the electric potential ब्रैकेट में लिखना, ड्यू टू सम सोर्स चार्जेस, ड्यू टू सम सोर्स सर चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद क्या बोले सर? ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ड्यू टू सम सोर्स चार्जेस, ड्यू टू सम सोर्स चार्जेस, ब्रैकेट क्लोज, at a point P, at a point P is defined as, at a point P is defined as the work done by, defined as the work done by external agent, work done by external agent in taking a point unit positive charge, point unit positive charge from a reference point, ब्रैकेट में, फिर से ब्रैकेट में, generally taken at infinity, generally taken at infinity, bracket close, generally taken at infinity, bracket close, to that point P, without changing its kinetic energy, without changing its kinetic energy,
पैराग्राफ चेंज करिए, लिखोगे फर्दर इफ W यानी वर्क डन इन्फिनिटी टू P, और ऐसे लिखना एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P एक्सटर्नल is the work required in moving a point charge cube from infinity to a point P, from infinity to point P, from infinity to point P, comma, the electric potential of the point P, is, ठीक है, इधर सीधा लिखो, potential at P equal to work done infinity से P external divided by charge Q minus वर्क डन इन्फिनिटी से P, और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय चार्ज Q, लिखो हो गया। यस सर। अब समझो, इस वाले पोर्शन में बस समझने के लिए ठीक एक नॉर्मल सी बात समझना कि एक क्यू चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज जिसे फिक्स्ड चार्ज बोलते, फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज, या फिर इसी को नाम बोलोगे आगे चल करके सोर्स चार्ज, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते तुम्हारी इच्छा। अभी मैं बोल रहा हूं इस फिगर के तौर पे, इससे आर सेपरेशन पर कोई पॉइंट पी है, क्लियर? आप क्या कर रहे हो, कहीं से एक चार्ज ला रहे हो, और ये जो दिखाया जाएगा ये क्यू चार्ज, इसे बोला जाएगा टेस्ट चार्ज, इसे बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा एट इन्फिनिटी पर, ठीक। यहां क्या होगा, इस जगह पे इस चीज का ध्यान रखना, कुछ डेटा क्वेश्चन के लैंग्वेज में हो सकता है, थ्योरी में तो मैंने लिखा है, एक पर समझाता हूं। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक, यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ठीक, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 बोल सकता है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो। ये चारों में से कोई भी स्टेटमेंट इसके साथ आ सकता है। जैसे लास्ट में लिखा हो, वो पैराग्राफ चेंज करने के पहले, ठीक,
मैंने लिखा टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक, क्लियर है? तो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी के अलावा क्या लिख सकता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो बोले ही, ठीक है? दैट इज विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? पहले जो सबसे लास्ट लाइन में एक बात मैंने लिखा है, क्या वो बात क्लियर हुआ? विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, पहले ये बात क्लियर हुआ है नहीं? हाँ है ना? यस सर। ठीक, अब ये फिगर बना, इतनी बातें लिख, फिर मैं इस पे आता हूं। हो गया? बोलो भाई, हो गया? यस yes, सर, हो sir. गया। ठीक, अब समझो, ये वाला बात तुम पहले से जान, ऊपर से जान रहे पहले से, ठीक, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता, याद करो मैंने क्या लिखाया था वर्क पावर एनर्जी में? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया क्या नहीं बताया? हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर? अब सोचो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या बचा? क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बताए थे? याद है? कंजर्वेटिव में कौन कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, और कुछ फोर्सेस जो हम लगाएंगे वो, क्या बताए थे ये बात? हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो इसकी तो कहानी खत्म। अब नेगेटिव पॉजिटिव समझो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 की, ठीक? सबसे पहले एक बात हो, सबसे पहले मीनिंग, मान लो कि मैं सोर्स था, मान लो कि मैं सोर्स था, ठीक? हाँ, ये भी बोल रहा हूं कि इस वाले पोर्शन में मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, कुछ वैसी बातें होती है यहाँ पर कि मे बी मैं ऑफलाइन में इसे ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बट डायरेक्टली कोई इधर उधर वाली बात, एकदम स्ट्रेट, क्लियर? हाँ, मेरा प्रयास रहेगा भरसक की आपको बात पूरी समझ में, ठीक? कहानी कुछ ऐसी है इसमें, सीधा सीधा ये बात, ठीक? समझो, मीनिंग ये कि मान लो मैं सोच, मान लो मुझे सोच, ठीक? पहले ये बात सोचो, और मुझे तुम कील व्हील डाल करके फिक्स कर, क्या जो बोले क्लियर है? मुझे कील व्हील डाल करके एक जगह फिक्स, ठीक? कोई दिक्कत नहीं? तो जब कील व्हील डाल करके फिक्स कर दोगे तो क्या मैं इधर उधर भागूंगा? हाँ या ना? बताओ, मैं एक जगह तो रुका रहूंगा ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक, इत्मीनान से सुनना, नहीं तो बिखर जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक? किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिले, मैं भी आगे नहीं लिखा होगा, बस बोलने के टाइम पे समझाऊंगा, बस, ठीक? सोचो, मुझे आपने फिक्स कर दिया, अब ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज, ठीक, इसको कहां रख रहे हैं? इन्फिनिटी पर, ठीक? तो क्या मेरे और इस चार्ज के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा क्या? बताओ। No, sir. नो सर। पहले बोल रहा, ये बहुत कष्ट वाला सेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे अभी तक हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं वेक्टर, यानी हमको जब सोचना है एक के डायरेक्शन और कहीं दूसरा नहीं सोचना,
ठीक है, और अभी वो एक ही डायरेक्शन में सोचने पे, एक ही डायरेक्शन में सोचने में इतना हालत खराब कि मीनिंग ये कि इतना इंटीग्रेशन आने लगा, ये आ गया वो आ गया। सोचो, ठीक, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, लेकिन होता सब तरफ, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन होता सब तरफ है। तो सोचो एक डायरेक्शन में जब सोचना था तो इतना कष्ट आया अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, अब तो हर एक डायरेक्शन में सोचना है, ठीक, इसमें बड़े आराम से सुनना, हड़बड़ाना मत, कहीं कोई लैंग्वेज में गड़बड़ लगे तुरंत पूछो, ठीक, तुरंत पूछो। सोचो एक नॉर्मल सी बात, तुमने मुझे फिक्स कर दिया कील व्हील डाल करके, मैं इधर उधर नहीं भाग, ठीक, अब एक और चार्ज तो जो है तुम पकड़ के रख रखे हो इन्फिनिटी, खुद पकड़ रखे हो, ठीक, तो क्या मुझ पर और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी उस चार्ज पे किसी टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा, ये बात है, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। नहीं होगा सर। नो सर। नहीं होगा। क्लियर, आप सोचिए, बहुत बढ़िया बात। अब तुमको उस टेस्ट चार्ज को, यानी इस वाले चार्ज अंदर लाना है, मैं आऊंगा इस पर, टेंशन ना लो, सब पे आ जाए, अंदर लाना है, ठीक, तो जैसे जैसे अंदर आ रहे हो, क्लियर, वैसे वैसे तुझे फोर्स बढ़ता हुआ फील होगा या नहीं, Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। अब क्या न्यूक्लियस के बाहर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाँ या नहीं? Yes. यस Nucleus, सर। ठीक, यानी ऐसे बोल सकते हैं यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई तकलीफ? नो सर। वो तो न्यूक्लियस में लगा गया, उसके बाहर की दुनिया की बात कर, ठीक, तो उससे बाहर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत बढ़िया, ठीक, अब सोचो फिर और आगे क्लिक कर, ठीक, अगर जो तुम इधर से दौड़ते हुए आया, मान लो तू दौड़ते हुए, तो वेलोसिटी चेंज कर, ठीक, तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा हो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक, क्या तुम्हें उठा करके तुरंत बाहर नहीं फेंक देगा, हाँ या नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। फील करो, सिखाए थे ये बात, सिखाए थे क्लास में सिखाए हैं, ठीक, कि मीनिंग ये कि भाई अगर जो ये, अरे सोच ना एक नॉर्मल सा, तू जब बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक, गलती से ठोकर लग जाए तो, गलती से उस टाइप पर ठोकर लग जाए, क्या तू बैलेंस होकर खड़ा रह जाएगा, गिरेगा, बता तो, गिरेंगे सर। गिरेंगे सर। गिरेगा ना, तो अनबैलेंस होगा या बैलेंस होगा, अनबैलेंस। अनबैलेंस। फील आया बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो यूनिवर्स का जब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आप पे लग रहा है और तुम अगर जो दौड़ते हुए आया वो तुरंत उठा, तो सिस्टम में याद करो क्या सिखाए थे कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का होना अनस्टेबिलिटी सिखाए थे, सिस्टम में किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी का होना अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहता है, उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बदलना, सिखाएं ये बात, हाँ या ना? यस सर। ना याद है, मर गया सर, बोलो। Yes, sir. सिस्टम में सबसे, जो सिस्टम में किसी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वो अनस्टेबल, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी कम स्टेबल, वो जाइंट डिवीजन वाला एग्जांपल बार बार किया करते थे क्लास, फिर टॉप पे गया Yes, sir. और अचानक तुमको, क्लियर है ना, फिर टॉप पे गया तो ऊपर से नीचे दिखा दो, अरे यार बहुत ऊपर है, ठीक, या रेलिंग वेलिंग पे थोड़ा सा अपना बॉडी बाहर निकाल के दे, ठीक, तो तुरंत तुमको इच्छा करेगा नहीं पीछे आ जाए, होता है ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. तो जैसे ही तुमको हाइट का फील होता है, जैसे ही तुमको पोटेंशियल एनर्जी का फील होता है, तुम अनस्टेबल, ठीक, तो रियलिटी में सोचो ये जो सिस्टम आ रहा होगा वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा,
ये जो आ रहा है वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? सोचो। अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल। और उसको बैलेंस करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? सोचो। बिल्कुल ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, ये नेगेटिव चार्ज है स्मॉल। ये धीरे धीरे करके इधर से आया। मैं जानबूझ के दौड़ते हुए नहीं, दौड़ते आएगा फेंक देगा बाहर, क्या करेगा? मान लो कि यहाँ पर पहुंचा है तो बिल्कुल आराम से या कांस्टेंट स्पीड से आएगा तो भी चल, ठीक। कि मान लो हम पैदल पैदल चल रहे हैं, ठीक, और मान लो ठोकर भी लगेगा तो थोड़ा संभलने का चांस है। अरे हाँ ना, क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलते हुए आ रहे तब तो पक्का गिरना ही है, गिरना ही है, ठीक। तो चेक करो, जब मान लो वहां फिक्स कोई चार्ज था, वहां कोई फिक्स था, ठीक। अब मैं यहाँ चलना शुरू किया, ठीक, चार्ज लेके पकड़ा, बैलेंस्ड, चार्ज लेके चला, बैलेंस्ड, 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 बैलेंस्ड। हर पॉइंट पे मुझे जो फोर्स बढ़ता दिख रहा होगा उसको बैलेंस करना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक गुड। अब सोचो कि ये वाले फोर्स में इस, ठीक, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, क्लियर? अब सोचो ये फोर्स अंदर की तरफ, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ, ठीक, और हम लोग की तरफ से लगने वाला फोर्स अंदर की, यानी एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ठीक, वैसे ही सोचो, इलेक्ट्रिकल फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, ये रिपेल कर रहा था इस तरफ, बाहर की तरफ, और उस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के ला रहे थे हम अंदर की तरफ। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसको ला रहे थे हम लोग अंदर की तरफ, ठीक। तो सोचो, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो क्या वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Negative. क्लियर है? ठीक है, तो पहले तो वर्क डन एक्सटर्नल का पॉजिटिव क्यों हुआ और वर्क डन इलेक्ट्रिकल का नेगेटिव क्यों हुआ, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. हो Yes, गया. sir. आप समझिए, यहां पे क्यू चार्ज डिवाइड की, ठीक। याद करो, जब भी मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर काम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यही लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बोला होगा F डिवाइडेड बाई Q, बोला था क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो जहां पर भी, यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखाओ, क्लियर? इसको कोई है तो नहीं बचा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखाए थे, क्लियर? कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, वहां पर 1 कूलम खुद से मान लो। क्या ये बात बोले थे? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, ठीक है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक, वहां पर 1 कूलम खुद से मान ले। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन अब ये बात सोचो, ठीक है, अब ये बात सोचो कि ये फील क्या है, मतलब पोटेंशियल ऐसे तो फील आएगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो हम मान लो हल्का फुल्का फील भी करा दी, पोटेंशियल फील नहीं आता, ठीक। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा मोड़ा गप, ठीक। फिर बोल रहे थोड़ा प्रैक्टिकली बात समझ। अब यहां से जो बात बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा, ये तो कहानी था, जो थियोरी था मुझे समझाना था, इससे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का है, तो समझा रहे हैं, जो लिखा है वो समझा रहे। अब जो बोल रहा हूं उससे क्वेश्चन नहीं, और इसके लिए कहानी गढ़ो, ठीक। और ये कहानी गढ़ पाए अपने दिमाग में, बहुत बढ़िया, नहीं गढ़ पाए गया, ठीक। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं, आपको सोचना पड़े। जैसे मान ले मुझे आप ऐसे सोच लो कि सेंटर पे फिक्स कर, मुझे आप सेंटर पे कहीं फिक्स, ठीक, और एक आर रेडियस का स्फीयर बना लो,
और वो स्फीयर आप लोग बनो अपने बॉडी से। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पहले ये इमेजिनेशन लाओ अपने, सेंटर पे हम बैठे हुए हैं, फिक्स है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप जहां बैठे वहीं बैठे। क्लियर? तुम लोग आर रेडियस करके एक स्फीयर बनाओ। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो, अगर जो सबका चार्ज 1 कूलम होता, सबका चार्ज 1 कूलम होता, ठीक, तो क्या सब कोई कहता कि मैंने सब पर बराबर फोर्स लगाया है? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई गायब तो नहीं हुआ? सर फिर से बोलिए तो। मैंने बोला मेरा चार्ज कुछ भी रहे, बस फिक्स है। क्लियर? आर रेडियस यानी आर डिस्टेंस पर सब कोई खड़े, ऐसे सारे लोग खड़े। सर आप सोर्स चार्ज हम सोर्स चार्ज, हम यहाँ हैं, आप ही को बोल रहे हैं। और तुम ये है, ठीक? क्या जो बोले क्लियर है विराज? यस सर। ठीक? यस सर। तुम ये है, अपने बारे में सोचना, सबको इंडिविजुअली अपने बारे में सोचो। क्लियर? अब सोचो, मीनिंग ये कि अविराज है, सुंदरम है, कोमल है, श्रुति है, रवि है, मोलू है, एनीवे, ठीक? सब कोई सोचो आर रेडियस पर, मुझसे आर दूरी पर, सब पर 1 कूलम चार्ज, सबको अपना अपना 1 कूलम चार्ज रखता है। तो क्या तुम पर मेरे कारण लगने वाला फोर्स सबका बराबर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो जस्ट लाइक सोचना, ठीक है, हमको सेंटर पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और सबको हम सेंटर पे खड़े होकर भरदम गाली दे रहे। सोच, ठीक, तो एक के बाद सबको क्या बोलेगा? हमको गाली दिए, हमको गाली दिए, हमको गाली दिए, ठीक? हम तो बोले, हम गाली किसको दी? अरे हाँ ना? यस सर। Yes, sir. नहीं फील आया? समझ रहे सर। आया सर। समझ रहे सर। आ गया सर। गाली नहीं, फोर्स फील कर। हाँ, फोर्स ही। फिर गाली नहीं, फोर्स फील। मीनिंग ये कि सब पर क्या बराबर बराबर फोर्स हो, ठीक? और सबको एक साथ बोलेंगे, सर हम पर फोर्स लगा, हम पर फोर्स लगा, हम पर फोर्स। अरे हाँ ना? ठीक? Yes, sir. Yes, सब sir. कोई, मैं तो बोलूंगा मैं तो अकेले हूं, मैं किसको फोर्स लगा रहा है? अरे हाँ ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक, लेकिन मान लो, ठीक है, मैं किसी के कान में जाके गाली दूं, अब नाम बोलूंगा तो बोलेगा कि हमको बोल दिया, इसीलिए बोले किसी, ठीक, किसी के कान में जाके गाली, वो अकेले बोलेगा कि हमको गाली, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक। तो क्या जब सब कोई बोला तो मैं डायरेक्शन डिसाइड कर सकता हूं क्या? No, No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन जब कोई एगो बोला तो क्या मेरा डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा या नहीं? Yes, हो sir. जाएगा सर। Yes, sir. ठीक, तो क्या मैं बदला या तुम बदला? सर हम। तुम बदला, ठीक। यानी क्वेश्चन जब भी पूछेगा, जैसे मैकेनिक्स में था, क्या वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आएगा? क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे ही पास। अरे हाँ ना? Yes, sir. फील करो इस बात को, क्वेश्चन नहीं बदला अभी भी, जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, ठीक। सोर्स हम तो सेंटर पे खड़े होकर बोल ही रहे थे, क्लियर? हम सेंटर पे खड़े होकर बोल रहे थे, सब कोई अचानक एक बार बोला सर हमको गाली। हम तो किसी को गाली नहीं, हम तो बीच में बोले। वैसे ही इसको फोर्स से कोरिलेट करो तो तुमको ये, तुम सबको बोला सर हम पर फोर्स लगा, ठीक, और हम पर फोर्स लगा
और जब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, अरे सबका तो बराबर बराबर है, क्लियर। तो मैंने किसी पर फोर्स नहीं लगाया, क्लियर। अब मान लो उसमें से एक को बंदा खाली बोले कि सर हम पर फोर्स लगा, ठीक, तो क्या मेरा डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा या नहीं? बोलो। हो जाएगा सर। सर। हो जाएगा सर। क्लियर। तो सोचो, ये सिचुएशन सबका बोलना और किसी एक का बोलना, ठीक, ये मेरे पास है या आपके पास? हम लोग के सर पास। हम लोग के पास। क्लियर। तो पहले वाले पोर्शन में क्या डायरेक्शन डिसाइड हुआ? नहीं। दूसरे वाले पोर्शन में डायरेक्शन डिसाइड हुआ? हाँ। तो पहला वाला पॉइंट क्या, स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, और दूसरा वाला पॉइंट क्या, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। Yes, अरे sir. हाँ ना, यस सर। यस यस सर। यस सर। फील आया? अब सोचो, पहला वाला पॉइंट, जो स्केलर क्वांटिटी था, ठीक, स्केलर क्वांटिटी, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे पोटेंशियल, ठीक। और जो दूसरा वाला पॉइंट था जहां डायरेक्शन आ गया, उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा बात? ठीक है। आजकल के जमाने में लोग बहुत कुछ सोचने लगा है, हम लोग के जमाने में तो ये सब कुछ है ही नहीं था, ठीक है। आजकल के जमाने में लोग सोचता है सिंगेट का किताब बनाएंगे, अरियंत का बनाएंगे, ये किताब बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, करता कुछ नहीं, बस बोल लेता है, ठीक। अच्छी किताबें, इसमें थ्योरी नहीं लिखता, समझा कैसे पाया? क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़, फील नहीं आता, कहा चल रहा ले, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने में जो पढ़ा जाता है, जैसे थ्योरी के लिए यूनिवर्सिटी फिजिक्स अच्छी बुक, बहुत अच्छी बुक, रेस्ली फेरेडे बहुत अच्छी बुक, ठीक। यूरोडोव का बुक आता है थ्योरी का, बहुत अच्छा, एक एक दो दो लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। डजंट मैटर, अब तुम लोग का आदतें नहीं है तो छोड़ दो, एक का दुक्का स्टूडेंट जो कोई पढ़ रहा होगा बहुत अच्छी बात, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सोचो, ठीक है। अब अगर जो तुम्हारा सबका चार्ज अलग अलग था, ठीक, तो क्या सब पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होता? यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले 1 कूलम था, ध्यान रखना, ठीक। क्या सबका चार्ज अलग अलग होता तो सब पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होता? बोलो। यस सर। यस सर। अब उस टाइम पे सभे बोल गई सर हम पर फोर्स लगा, हम पर फोर्स लगा, हम पर, तो क्या सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डायरेक्शन भी अलग अलग होगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। पक्का? यस सर। और सभी लोग, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, प्रयास किया कि भाई सब कुछ आ जाए, ठीक। बोलो। मैंने बोला कि चार्ज सबका अलग अलग, तू अपने बारे में सोच, मेरा तो फिक्स है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो कर रहा है तुमको करना है, ठीक। पहले 1 कूलम बोले, अब सबका मान ले कुछ होगा, कोई चार्ज होगा ना, ठीक। तो क्या सब कोई बोलेगा कि हम पर फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड का लगा? हाँ या नहीं? यस ठीक। Yes, sir. यस और सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर सर। डायरेक्शन का अलग अलग बोल रहा है, अलग अलग प्रवचन है, ठीक। अब उसमें से कोई एक ही वो बोलता, मान लिए उसमें से कोई एक ही बंदा बोलता कि क्या कहते हैं हम पे फोर्स लगा, कोई एक बंदा, ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर? वेक्टर।
वेक्टर वेक्टर। अब समझो, जब चार्ज अलग अलग था, ठीक है, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर क्वांटिटी है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके जस्ट बाद पर है, ठीक है। और एगो कोई बोला जब डायरेक्शन मिल गया तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब समझो, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, टेस्ट चार्ज की या सोर्स चार्ज? ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल टेस्ट चार्ज की किसकी प्रॉपर्टी, Test charge. या सोर्स की? अब ऑनलाइन में तो मैं ये बोल नहीं सकता कि कितने लोग हाँ के साथ हो, कितने लोग ना के साथ। ठीक, ओकरो में क्लासों में रहता तो कोई कोई बीच वाला रहता। ठीक, हाँ या ना, यहाँ ही पूछ रहे हैं हाँ या ना, बोलो। कितने लोग बोल रहे हो कि वो सोर्स की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल? बोलो, सोर्स की प्रॉपर्टी है टेस्ट चार्ज? Test Test charge. charge. Test charge. क्षितिज, यस सर टेस्ट सोर्स? टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज? सर सोर्स सोर्स। यस सर आयुष, आयुष, अनी, Test charge, sir. आशीष, Sir, test charge. अविराज, टेस्ट चार्ज पे होगा सर हर्ष, हर्ष रंजन, हेमंत, टेस्ट चार्ज होगा सर किशु, Source charge. कोमल, Source charge, sir. महिमा, सर टेस्ट चार्ज ही होगा। मोनू, Source charge, sir. वसु, टेस्ट चार्ज सर। रवि, Test charge होगा sir. साकेत, Test charge, sir. श्रुति, Sir, source charge. सुंदरम। Source charge, sir. ठीक, सर वो कॉल आ गया था मेरा। हाँ कोई नहीं। तो तू बता दे, आंसर बता। सर क्या टेस्ट कहते हैं? चार्ज। अच्छा, तो जिनका जिनका टेस्ट चार्ज है, और जिनका जिनका, कंफ्यूज मत होना, क्लियर है? सर पूछ रहा हूं, जिनका जिनका टेस्ट चार्ज, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी सोर्स चार्ज का होगा। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, तब तो प्रॉपर्टी सोर्स चार्ज की होनी चाहिए ना, हाँ या ना? चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोले कि जहां क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 1 कूलम मान, ठीक, कुछ ध्यान आ गया, ठीक, ध्यान आ गया कि वो आईक्यू वाला बात कुछ कितना सोचते, ठीक। मीनिंग ये, टेस्ट चार्ज
और सोर्स चार्ज। बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पूछे कंफर्म, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। हो सकता है आज पूरा क्लास इससे ज्यादा नहीं लिख पाए या एक दो क्वेश्चन करता है, ठीक, ये मैं भी थ्योरी करता है, लेकिन हाँ इसको गांठ बांध लो, यहाँ से क्वेश्चन होगा कंफर्म। 10+2 हो, मेडिकल हो, जेई मेन हो, जेड होना है, ठीक है। कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाना फिक्स्ड है, उसमें से कुछ, उसमें ये भी एक पॉइंट है जहां से लगभग क्वेश्चन हट जाए, ठीक। अब किसी का किस्मत खराब है उससे ना पूछा तो अलग, फिर लगभग है। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी, बहुत लोगों ने कहा सर मतलब फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी, कुछ ने कहा सोर्स चार्ज, ठीक। तो मैं अगर जो बोलूं फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इमेजिन करना फोर्स में चार्जेस अलग अलग, फील्ड में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो फील्ड में 1 कूलम मान लीजिए लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल में 1 कूलम मान लीजिए लेकिन स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज अलग अलग लेकिन वो भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता कि जैसे सभी लोग, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि सर फील्ड और पोटेंशियल टेस्ट चार्ज, ठीक। तो उनका, उन लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को पकड़ता, कोई सोर्स चार्ज बोल रहा है, सोर्स चार्ज वाले को पकड़, मेरे दिमाग में टेस्ट चार्ज चल रहा है, टेस्ट चार्ज से पढ़े क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होगी या टेस्ट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पूछ चुका, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होगी या टेस्ट चार्ज? बता सकते हो? टेस्ट चार्ज, हाँ टेस्ट चार्ज। एक सेकंड, थोड़ा किशु, टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? किशु सर सोर्स चार्ज। क्वेश्चन सुना तुम बात बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोले सर, हाँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, तुम बात बदल रहा है। बोला था इस बार कुछ और बोल रहा है। कोमल, यस सर। पता, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होगी या टेस्ट चार्ज? सोर्स चार्ज की। तू भी बदल रही है। सर सॉरी सर, टेस्ट चार्ज की। क्षतिज, यस सर। टेस्ट सोर्स, बोलो। टेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होगी या सोर्स चार्ज? सोर्स, इसके बाद किसने सोर्स बोला था? मोनो, मोनो यस सर। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स या क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज सर। श्रुति, यस सर। टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज? टेस्ट चार्ज। सुंदरम, टेस्ट चार्ज सर।
देखो, जितने लोग, कम लोगों ने सोर्स चार्ज का बोला था, कम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सोर्स चार्ज, इसलिए मैंने कम लोगों को पकड़ा, ऐसे ही हवा में तीर तो नहीं मार दिया। ठीक है, अरे भाई सोर्स चार्ज कौन था? हम। क्या मेरे प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया था? ये नो बात सर बताओ। नहीं नहीं सर। क्लियर? अच्छा, तो बदला कौन था? टेस्ट चार्ज बदला टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज अगर जो 1 कूलम होता और अगर जो वेक्टर क्वांटिटी होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता? यस सर। यस सर पक्का? अगर जो टेस्ट चार्ज 1 कूलम होता, टेस्ट चार्ज 1 कूलम होता, और अगर जो वो स्केलर क्वांटिटी होता तो क्या वो पोटेंशियल होता? यस सर। यस सर ठीक, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार रिपीट कीजिएगा। अगर जो टेस्ट चार्ज अलग अलग होता, ठीक है, और वो अगर जो स्केलर क्वांटिटी होता तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी होता? यस सर। यस सर ठीक, टेस्ट चार्ज अगर जो कोई भी चार्ज होता और अगर जो वो एक ही चार्ज बोल रहा होता या डायरेक्शन डायरेक्टेड होता, ठीक, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता? यस सर वेक्टर यस सर हो ठीक, अब सोचो फील्ड किसका था? सोर्स का कि टेस्ट का? सोर्स का। सोर्स का। उसमें कौन आया? टेस्ट। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो टेस्ट चार्ज पे क्या फील हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। कब? जब डायरेक्शन डिसाइडेड। अरे हाँ ना, यस सर यस सर। डायरेक्शन नहीं डिसाइडेड था तो एनर्जी नहीं आया। यस सर। तो सोर्स किसकी प्रॉपर्टी, फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स चार्ज। फोर्स की। सोर्स चार्ज की। अरे हम कहाँ बदले? मेरे अंदर, अब ऐसे समझ लो, एक नॉर्मल सी, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज, ठीक, पटना के मार्केट में 2-3 शहर अच्छे जहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री चलती, ठीक, लगभग मुझे लोग जानते, मुझे पर्सनली तो जानते, ठीक है, हो सकता है ये केजी को नाम सबको जाने, ठीक, कोचिंग इंडस्ट्री, लेकिन जब हम लोगों ने अपना सिस्टम डाला, उस सिस्टम को कितने लोग जानते? बोलो, शायद एक लोग भी, जिस टाइम पर स्टार्ट किया गया हो, ठीक, धीरे 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 करते करते, तो मीनिंग मेरा फील्ड तो बहुत बड़ा था। क्लियर है? आइए समझ लें, हम जाल बिछा के बैठे पड़े हैं, ठीक, के आके फंसता है। अरे हाँ ना? यस सर यस सर। यस यस सर क्या जो बोले फील आया नहीं आया? यस सर ठीक, तो टेस्ट चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी प्रॉपर्टी होगी? टेस्ट चार्ज की। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होगी? सोर्स चार्ज सोर्स चार्ज। क्या ध्यान रहेगा? यस सर यस सर। अभी लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा भाई। अब थ्योरी में कैसे पूछ देगा वो तुम जान, हमको सिखाना था, हम सिखा ली। क्लियर? क्या कॉन्फिडेंस है इस लैंग्वेज में? हाँ ना? यस सर। फिर से रिपीट किए। हाँ, क्या करो? किसी ने कुछ बोला? क्या क्लियर है बात? सर रिपीट करने के लिए बोला शायद। अच्छा, मैंने ये बोला सोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स चार्ज। ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी प्रॉपर्टी है? टेस्ट चार्ज। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? आना बोलो, Yes, sir. है ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर क्वांटिटी क्या हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पकड़ में आया? ठीक, अब ये लैंग्वेज कैसे इंटरचेंज करेगा तुम जान। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स का स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? बस उलट रहे बात। हाँ ना? यस सर। Yes, sir. ध्यान रहेगा ना? चलो ठीक है। तो पहले ये बात क्लियर है कि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन स्केलर में नहीं आया। आ गया सर। ठीक, चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करें और पहला पॉइंट बनाए और प्रॉपर्टीज लिखें। लिखोगे वर्क डन, पहला पॉइंट, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी एक्सटर्नल, मैं EXT ही लिख दूंगा एक्सटर्नल के लिए। वर्क डन इन्फिनिटी टू पी एक्सटर्नल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड as the work done by Sir, repeat. work done infinity to P external can also be called as the work done by external agent against the electric force on a unit positive charge. सर वर्क डन बाय द के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। Work done by external agent the electric force on a unit positive charge due to the source charges ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, वर्क डन W एंड Q जो फॉर्मूले में था, वर्क डन एंड Q use with proper sign, work done and Q use with proper sign, The proper sign। तीसरा पॉइंट, potential is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity.
comma, its value may be positive, comma, negative, may be positive, negative, or zero, may be positive, negative, or zero. Next point. SI unit of potential, SI unit of potential is volt, that is joule per coulomb, joule per coulomb, and its joule per coulomb and its dimensional formula m L square T to the power minus 3 I to the power minus 1. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखें. Next point. Electric potential at a point. Electric potential at a point is also equal to the negative of the work done by the electric field in taking the सर इनके बाद in taking the point charge from reference point, from reference point, ब्रैकेट में लिख लेना, that is infinity, bracket close, to that point, next point लिखें. Electric potential due to positive charge, is always positive, and due to negative charge always negative,
always negative except at infinity, except at infinity. ब्रैकेट में लिख लेना, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर लास्ट रिपीट कर दीजिए। पूरा मेरा है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is always positive, and due to negative charge, always negative except at infinity। ठीक, तो इन्फिनिटी पे कितना होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field. Potential decreases in the direction of electric field. ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल की वैल्यू और जो बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना, V1 + V2 Yes, + V3। ठीक, रीजन देखो, ये जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था या फोर्स में लिखा है, क्या कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। ठीक, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डज नॉट फॉलो, पोटेंशियल, इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ये लिखा, पोटेंशियल डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ, एल मत लिख देना, प्राचार्य होता है उसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्या 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 बोल रहे थे? सुपर पोजीशन। इसका मैथ ये हुआ, यही वेक्टर में रहता तो प्रिंसिपल पोजीशन फुलफिल कर लेगा, वेक्टर में नहीं है इसलिए नहीं कर। क्लियर है ये? जो मैंने सेकंड लास्ट लाइन लिखा है, सेकंड लास्ट पॉइंट, ठीक, उसको मैं आगे चल करके प्रूव कराऊंगा, टेंशन ना लो, उसको मैं आगे चल करके प्रूव दूंगा। उसके अलावा मैंने प्रॉपर्टी में जितनी बातें लिखाई, ठीक है, उसको मैंने कहीं ना कहीं समझा तो दिया, लेकिन फिर भी एक बार रीड आउट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक, और उसमें कुछ भी पूछना है, क्लियर, तो पूछ के वेरीफाई करें, है ना। और आज वाले क्लास में यही तक रहने दो, नेक्स्ट अगले क्लास, लेकिन पहले पढ़ लो। हाँ, पहले पढ़ लो, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर जो चार्जेस है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, तो चेक करना हम क्या लिखते थे, बहुत सारे चार्जेस होता था, तब लिखते थे Fnet = F1 + F2 + F3, लिखते थे या नहीं लिखते? सो हाँ ना। अरे कूलम्ब्स लॉ जिस टाइम पे कराना शुरू किए होंगे, उस टाइम पे यह स्टेटमेंट लिखाया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ ना। भी आऊंगा, ठीक है। तो अगर जो वेक्टर क्वांटिटी में है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फुलफिल करेगा,
अगर जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो नहीं करें। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ठीक है, अविराज क्लियर है? अविराज? Yes. ठीक, और कोई पॉइंट? पढ़ लो पूरा, सिर्फ सेकंड लास्ट पॉइंट को छोड़ करके। उसका मैथमेटिकल प्रूफ है जो बाद में दे, अभी नहीं, अभी देने का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज हो जाओ। बोलो। सर 1 मिनट रुकिए। हाँ पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए। ठीक है,